आज है 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिजिटल कवच से कैंसर मरीजों की मदद, ऐप के जरिए घर बैठे मिलेगी सपोर्टिव केयर। एम्स भोपाल ने फेफड़ों के कैंसर मरीजों के लिए ऐप आधारित सपोर्टिव केयर नामक डिजिटल मॉडल पेश किया। इस तकनीक से मरीजों को अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब वे घर बैठे अपनी सेहत की निगरानी कर सकते हैं और समय पर विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। डिजिटल कवच के माध्यम से मरीजों को लगातार समर्थन और देखभाल मिलेगी। शिक्षकों के लिए बड़ी बदलाव, अब वेतन सिर्फ ही अटेंडेंस के आधार पर मिलेगा। शिक्षकों के वेतन भुगतान में बड़ा बदलाव हुआ। अब सिर्फ स्कूल में पहुंचना ही पर्याप्त नहीं होगा, वेतन ही अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह नियम केवल नवंबर के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी लागू रहेगा। शिक्षा विभाग ने 28 नवंबर को आदेश जारी कर ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन भुगतान के निर्देश दिए थे। इससे सुनिश्चित होगा कि शिक्षक पूरे निर्धारित समय तक स्कूल में उपस्थित रहें। उत्तरी हवाओं का सीधा असर एमपी पर, प्रति चक्रवात का असर, कोहरे ने बिगाड़ी रेल सेवाएं। मध्य प्रदेश में ठंड ने अपने तेवर और तीखे कर लिए हैं। प्रदेश के 31 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के चलते कई जिलों में दिन का तापमान भी 25 डिग्री से नीचे बना हुआ है। सर्द हवा और घने कोहरे ने आम जनजीवन के साथ साथ रेल यातायात को भी प्रभावित किया। राजधानी झेलम, मालवा सहित कई प्रमुख ट्रेन तय समय से घंटों देरी से चल रही हैं। एमपी में 31 दिसंबर से फ्रीज होंगी प्रशासनिक सीमाएं, जनगणना की तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाली जनगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर से सभी जिलों, तहसीलों और थानों की प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अधिकारियों की तैनाती कर उन्हें जनगणना के लिए अधिकार भी प्रदान किए गए। गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ये व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि जनगणना सुचारू और व्यवस्थित तरीके से हो सके। फरवरी में खुलेगा नर्मदा का नया 6 लेन पुल, शुरुआत एक साइड से। इंदौर, खंडवा और इच्छापुर एदलाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। नर्मदा नदी पर मोरटक्का खेड़ी घाट के बीच कटार क्षेत्र में निर्माणाधीन 6 लेन पुल फरवरी 2026 से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। शुरुआत में पुल की एक साइड से ही वाहन गुजर सकेंगे। ये कदम इंदौर, बड़वाह, मोरटक्का, सनावद और खंडवा के बीच लगने वाले भीषण जाम को कम करने में मदद करेगा। एमपी में शिक्षा जागरूकता पर करोड़ों खर्च, फिर भी 7.37 लाख बच्चे सरकारी स्कूल से लापता। मध्य प्रदेश में शिक्षा जागरूकता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत चिंताजनक है। स्कूल चले हम जैसे बड़े अभियानों और विज्ञापनों के बावजूद सरकारी स्कूल से 7.37 लाख बच्चे गायब हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार ये बच्चे अनमैप्ड हैं, यानी किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे। इस तथ्य ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि भारी खर्च के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एमपी में 55 करोड़ की लागत से नया लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म लंबाई बढ़ेगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सिंघस 2028 को देखते हुए लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। ये नया स्टेशन फरवरी महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। परियोजना की कुल लागत लगभग 55 करोड़ रुपए है, जिसमें स्टेशन निर्माण पर 45 करोड़ और फुट ओवरब्रिज पर 10 करोड़ खर्च होंगी। नए स्टेशन में प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जाएगी, जिससे अधिक यात्रियों को सुविधा होगी और ट्रेन संचालन, यातायात प्रबंधन में सुधार आएगा। एमपी की जेल में डिजिटल नकेल, बंदियों की बायोमेट्रिक स्कैनिंग और डिजिटल कुंडली तैयार। मध्य प्रदेश के सभी जेलों में बंदियों पर नजर रखने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू की जा रही है। इस पहल के तहत प्रत्येक बंदी की डिजिटल कुंडली बनाई जाएगी, जिसमें उसकी बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होगी। जैसे ही कोई बंदी जेल में प्रवेश करेगा, एंट्री पॉइंट उसकी आंख, चेहरे और उंगलियों के निशान स्कैन किए जाएंगे। साथ ही डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए ब्लड सैंपल भी लिया जाएगा। यूरिया की खेप आते ही किसानों की लगी लंबी कतार, वितरण व्यवस्था पर सवाल। जिले में यूरिया की लगातार बढ़ती मांग के बीच वितरण केंद्रों और गोदामों में किसानों की भीड़ बढ़ गई। जैसे ही यूरिया की नई खेप आती है, किसानों को इसकी जानकारी मिलते ही वे कतार में लग जाते हैं। हालांकि प्रशासन अब तक यूरिया और अन्य खाद की कालाबाजारी रोकने में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सका। विपणन अधिकारियों के अनुसार ये भी स्पष्ट नहीं है कि कितने किसानों को टोकन दिए जा रहे हैं और कितनों को ऑफलाइन यूरिया मिल रहा है।
अटल सामुदायिक भवन होंगे वाजपेयी की जन आकांक्षाओं की प्रतीक। भाजपा ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर अटल स्मृति पर्व का आयोजन विधानसभा संगोष्ठी के रूप में किया। इसमें प्रदेश के पंचायत व ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने अटल जी से जुड़ी यादें साझा की और अपने मंत्रिमंडल में उनके साथ कार्य करने के अनुभव बताए। मंत्री पटेल ने कहा कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक मर्यादाओं और शुचिता की बात करने पर अटल जी का नाम प्रथम स्थान पर रहेगा। दवा उपलब्धता में बड़े शहरों का पिछड़ता प्रदर्शन, जबलपुर 14वें, इंदौर भोपाल टॉप 10 से बाहर। मध्य प्रदेश में दवा उपलब्धता की ताजा रिपोर्ट में बड़े शहरों का प्रदर्शन चिंताजनक रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्वालियर CMHO दवा स्टोर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि इंदौर और भोपाल टॉप 10 से बाहर हैं। जबलपुर 14वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों के दवा स्टोर के स्टॉक सत्यापन और प्रस्तुति को आधार बनाया गया। इंदौर में पहला सुपर EV चार्जिंग स्टेशन शुरू, 45 मिनट में कार होगी चार्ज। इंदौर शहर अब ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदूषण कम करने के प्रयासों के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी दिशा में विजयनगर क्षेत्र में 200 kVA क्षमता वाला पहला सार्वजनिक फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया। इस स्टेशन से इलेक्ट्रिक कार केवल 45 मिनट में पूरी तरह से चार्ज हो पाएगी। शहरवासियों के लिए सुविधा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को और सुविधाजनक बनाएगी। MP में डिजिटल बोर्ड एग्जाम 5वीं से 11वीं तक की परीक्षाएं फरवरी से शुरू। मध्य प्रदेश में फरवरी से बोर्ड परीक्षाओं का डिजिटल दौर शुरू होगा। 20 फरवरी से 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं में करीब 24 लाख छात्र शामिल होंगे, जो जिला और क्लस्टर स्तर पर आयोजित होंगी। इसके बाद 23 फरवरी से 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न चुने जाएंगे। अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न अधिक होंगे। सभी प्रश्न पत्र 10वीं और 12वीं की तरह थानों में सुरक्षित रखे जाएंगे। रेलवे को नया डिजिटल हथियार, कैलिप्री व्हील प्रोफाइलोमीटर से पहियों की खराबी पहले से ही पता चलेगी। भोपाल से चलने वाले कई यात्री और एक्सप्रेस ट्रेन अक्सर तकनीकी खराबियों के कारण बीच रास्ते में रुक जाती हैं। अब रेलवे को इस समस्या से राहत मिलने वाली है। आधुनिक कैलिप्री व्हील प्रोफाइलोमीटर डिवाइस के इस्तेमाल से ट्रेन के पहियों में संभावित खराबी पहले से ही पता चल पाएगी। इससे समय रहते मरम्मत संभव होगी और ट्रेन बीच में रुकने से बचेगी। MP के किसान नीलगाय और जंगली सुअर से जंग में, हाईटेक सुरक्षा भी नाकाम। मध्य प्रदेश में रबी सीजन की फसल को किसानों ने नीलगाय और जंगली सुअर से बचाने के लिए हाईटेक उपाय अपनाए। CCTV कैमरा, सोलर इलेक्ट्रिफाइड फेसिंग, झटका मशीन और रंगीन LED लाइट के साथ देसी जुगाड़ भी किए गए। बावजूद इसके फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नीलगायों के झुंड और जंगली सुअर हर जगह दिखाई दे रहे हैं। इस स्थिति ने किसानों की मेहनत और संसाधनों को चुनौती दे रखी है। इंदौर मेट्रो के लिए रानीसराय में पेड़ों की कटाई, पक्षियों के बचाव को लोग सड़क पर उतरे। इंदौर मेट्रो के पहले 6 किलोमीटर के सफल संचालन के बाद अब 16 किलोमीटर के नए ट्रैक का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसके तहत रानीसराय इलाके में पेड़ों को काटने की तैयारी है। यह हरा भरा क्षेत्र सैकड़ों पेड़ों और हजारों पक्षियों का घर है, जिनमें तोते भी शामिल हैं। मेट्रो के विस्तार के लिए पेड़ काटने के विरोध में स्थानीय लोग और जनहित पार्टी सड़कों पर उतरकर पक्षियों और पर्यावरण की रक्षा के लिए मोर्चा खोल चुके हैं। MP के संगीत विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़ा, बिना परीक्षा दिए छात्र पास। मध्य प्रदेश के इकलौते संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर स्थित राजा मानसिंह संगीत और कला विश्वविद्यालय विवादों में घिर गया। गंभीर आरोप है कि ऐसे छात्रों को भी पास कर दिया जिन्होंने परीक्षा तक नहीं दी। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस मामले को स्वीकार किया, लेकिन इसे लेकर पर्दा डालने की कोशिशें जारी हैं। छात्रों और अन्य संबंधितों में नाराजगी है, क्योंकि इस प्रकार की गड़बड़ियों से विश्वविद्यालय की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने शेयर की PM मोदी की पुरानी तस्वीर, RSS और भाजपा संगठन की तारीफ की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर चर्चा छेड़ दी। तस्वीर में लाल कृष्ण आडवाणी जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। दिग्विजय ने लिखा कि RSS का जमीनी स्वयंसेवक और भाजपा का कार्यकर्ता नीचे बैठकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। इस कैप्शन के जरिए उन्होंने संगठन की ताकत और उसकी भूमिका की तारीफ की, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है।
भोपाल के युवा गोवा और बैंकॉक में मनाएंगे नववर्ष, क्रूज यात्रा की तैयारी। भोपाल के युवा इस बार भी साल 2026 का स्वागत गोवा और बैंकॉक में करेंगे। गोवा देश में नए साल के जश्न के लिए सबसे पसंदीदा स्थल बना हुआ है। हालांकि हवाई किराया दोगुने से अधिक हो चुका है। इस पर युवा बड़ी संख्या में क्रूज यात्रा की योजना बना रहे हैं। भोपाल से मुंबई पहुंचकर वे क्रूज में सफर करेंगे और गोवा की ओर रवाना होंगे। राजधानी में भी नववर्ष के लिए कई आयोजन हो रहे हैं। एमपी में नवजात वार्मर की गुणवत्ता पर सवाल, हमीदिया और अन्य जिलों से शिकायतें। मध्य प्रदेश में नवजात शिशुओं के लिए खरीदे गए रेडिएंट वार्मर की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। हमीदिया अस्पताल में सप्लाई किए गए 15 वार्मर में 10 से 12 की एक्रेलिक प्लेट गर्मी के कारण चटक गई। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है। अन्य जिलों से भी वार्मर की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आई। अस्पताल प्रबंधन ने अब वार्मर्स को 15 दिन के ट्रायल पर रखा है ताकि ये देखा जा सके कि हीट के कारण प्लेट दोबारा चटकती है या नहीं। एमपी कांग्रेस में भूचाल, मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का इस्तीफा और जीतू पटवारी की सख्ती। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आंतरिक कलह के बीच मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी ये खबर सामने आई कि जीतू पटवारी ने नायक के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी किसी भी तरह की आंतरिक टूट-फूट बर्दाश्त नहीं करेगी। इस कदम से यह संदेश गया कि पार्टी संगठन को मजबूत रखने और अनुशासन बनाए रखने के प्रति नेतृत्व सख्त है। सतना में विकास का मेला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 27 दिसंबर को सतना जिले के दौरे पर पहुंचे और नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर 652.54 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सीएम ने सतना में 100 एकड़ में बनने वाले नए इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सतना विंध्य क्षेत्र में व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप को 1800 मीटर लंबा किया जा रहा है। भोपाल भेजी सीक्रेट रिपोर्ट, सीएम और केंद्रीय मंत्री को दिया फेक बाघ प्रिंट गमछा। हथकरघा विभाग भोपाल को बाघ प्रिंट गमछा विवाद पर जिला प्रशासन ने गोपनीय रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में बाघ प्रिंट को लेकर भ्रामकता फैलाने के संकेत सामने आए। शिल्पकारों का आरोप है कि मंच पर अतिथियों को मशीन से बने नकली बाघ प्रिंट स्टॉल भेंट किए गए, जिससे बाघ की पारंपरिक कला और जीआई टैग की गरिमा को ठेस पहुंची। इस मामले से बाघ प्रिंट शिल्प की साख पर सवाल उठे हैं। नरसिंहपुर जिले के 6 ब्लॉक में 14,789 आवासों का काम अधूरा, लाभार्थियों को इंतजार। नरसिंहपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने वाले कई पात्र हितग्राही लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जिन आवासों की स्वीकृति हो चुकी है और किश्तें जारी हो चुकी हैं, उनका निर्माण आधा अधूरा पड़ा है। जिले के 6 ब्लॉक में करीब 14,789 प्रधानमंत्री आवासों का कार्य अधूरा है। वहीं जनमन योजना के तहत 2 ब्लॉक में बन रहे 195 आवास भी समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। एमपी में पशुपालन को नई ऊंचाई, 20% दुग्ध उत्पादन लक्ष्य और स्वावलंबी गौशालाएं। मध्य प्रदेश सरकार पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सक्रिय रणनीति अपना रही है। पशुपालन और डेयरी राज्यपाल लखन पटेल ने बताया कि दुग्ध उत्पादन, संकलन और प्रसंस्करण में नवाचार किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य अगले वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 20% की वृद्धि करना है। स्वावलंबी गौशालाओं के माध्यम से ग्रामीण आजीविका सशक्त होगी और किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा। एमपी में धान खरीदी का नया रिकॉर्ड, 50 लाख टन तक पहुंच सकता है आंकड़ा। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1 दिसंबर से प्रारंभ हुई धान की खरीदी इस वर्ष 50 लाख टन तक पहुंच सकती है। वर्ष 2024 में 45 लाख टन धान की खरीदी सरकार ने एमएसपी पर की थी। इस वर्ष अधिक खरीदी की संभावना के पीछे विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है, जिससे उपार्जन भी अधिक रह सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।